ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष अवसर पर हम त्रिदिवसीय कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और अवसर है जीवन विज्ञान दिवस। जीवन विज्ञान दिवस परसों 6 तारीख को पूरे देश के साथ विदेशों में भी मनाया जाएगा। जीवन विज्ञान दिवस को त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में हम आयोजित करने जा रहे हैं। तो आज इसका पहला दिन। जीवन विज्ञान क्या, क्यों जरूरी, और इसमें जीवन विज्ञान में हमें क्या क्या सूत्र बताए गए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा छोटे बच्चों के लिए, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जीवन विज्ञान का आयाम हमें दिया। जीवन विज्ञान न केवल बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, बल्कि हम सभी के लिए इतना ही उपयोगी है जितना बच्चों के लिए है। तो जीवन विज्ञान क्या है हमें समझना है। हम बात करते हैं केवल जीवन जीने की कला ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। उसका प्रायोगिक रूप क्या है, कैसे उसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसके प्रयोग कैसे किए जाए, उसके बारे में हम जानेंगे। जीवन जीने की कला के बारे में हम बातें तो बहुत करते हैं, सुनते भी बहुत है, भाषण भी सुनते हैं, पढ़ते भी है, लेकिन उसका प्रायोगिक रूप जो है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रस्तुत किया और उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ मंजू जी सिपानी, कोलकाता से जानी मानी वक्ता, शिक्षा ध्यान प्रशिक्षिका, और इन्होंने जीवन विज्ञान में एमए भी किया हुआ है। जीवन विज्ञान की आज पढ़ाई होती है लाडनू में, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी द्वारा जीवन विज्ञान का कोर्स भी करवाया जाता है। तो बहुत से हमारे श्रावक श्राविकाएं जीवन विज्ञान में एमए कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत से श्रावक हमारे साथ हैं और जीवन विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हमें प्रदान की जाती है, तो उसका प्रयोग भी बताया जाते हैं। तो आज हम पूरी उनसे मिलेंगे अभी मंजू जी से, और प्रायोगिक पक्ष क्या है इसका, वैज्ञानिक पक्ष क्या है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है, हर बात पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप
आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी शिपाली। आराध्य के चरणों में वंदन। जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान प्रणेता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान, इन दोनों को मिला के अगर हम एक शब्द ले आए, जीवन प्रेक्षा, है ना, जीवन प्रेक्षा, इन दोनों का संगम ही हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला है। तो जीवन विज्ञान क्या है? दो शब्द है, जीवन और विज्ञान। जीवन जो हम जी रहे हैं हम सब जानते हैं, और विज्ञान किसी भी चीज के प्रति विशेष ज्ञान करना विज्ञान है। अब चाहे वो जीवन है, वस्तु है, व्यक्ति है या वातावरण है, किसी भी चीज का विशेष ज्ञान उस विषय का विज्ञान कहलाता है। तो जीवन विज्ञान, जीवन के बारे में विशेष ज्ञान करना, जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सके। हमारे आत्मा का जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, अपने जीवन की विशिष्टताओं को उजागर कर सके, इसके लिए जीवन विज्ञान है। जीवन विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत और अनमोल अवदान है आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा दिया गया। हम देख रहे हैं कि आजकल की शिक्षा पद्धति एकांगिक है, वो बच्चों को पैसे कमाने सिखा रही है। और देखिए, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत हद तक संपन्न हो गए। हमारा देश एक गरीब देश था। जब हम आजाद हुए थे, हम बिल्कुल गरीब थे, हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, हर दृष्टि से टूटे हुए थे हम। तो आर्थिक संपन्नता में भारत ने बहुत बहुत आगे कदम बढ़ा लिए। आज हम गरीब नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो मानिए वो अपने कर्मों से है, अन्यथा भारत गरीब नहीं है। और भारतीय अगर गरीब भी है तो अपने कर्मों से ही है, चाहे वो आलस कर रहे हो। पर आज के युग में अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसकी कमी है। क्योंकि इतने साधन, इतनी सुविधाएं आर्थिक उन्नति के लिए बन गई हैं, इतने अवसर मिल गए हैं कि अगर हम अपनी तरफ से पुरुषार्थ करें तो कमी नहीं रह सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से हंसना आता है तो भी वो पैसा कमा सकता है, अच्छे से रो पा रहा है तो भी वो पैसे कमा रहा है। तो अगर आप में कला है, पोटेंशियल है, तो आप भूखे नहीं रहोगे, बिल्कुल नहीं। तो आर्थिक उन्नति हमने बहुत पाई, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे हम बहुत गरीब थे और हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो सारा ध्यान हमारा उसी तरफ था। लेकिन आज उसी तरफ था, हम दुखी थे। भौतिक सुविधाएं हमने बहुत जुटाई, विज्ञान ने बहुत प्रगति की और भौतिक सुविधाएं इतनी जुटाई कि कुछ समय के लिए व्यक्ति ने मान लिया कि अगर ये चीजें मेरे पास है तो मैं सुखी हूं। और इसी दौड़ में हम चलते चले गए कि हमें पैसा पैसा पैसा, क्योंकि पैसे से ही हम भौतिक सुविधाएं खरीद सकते थे। पर पिछले कुछ वर्षों से सभी को ऐसा महसूस हो रहा है, और विशेष रूप से जो शहरों में रह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सुविधा के साधन हमें वो सुख नहीं दे रहे हैं जिसकी हमने आशा की थी। हमने सोचा था कि अगर सुविधा जुट जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले 8-10 सालों में जो अध्यात्म को एक महत्व मिला है, जो इतने साधु संत के प्रवचन आने लग गए हैं चारों तरफ, इतनी बुक्स, इतनी पब्लिसिटी, वो ये बता रही है कि ये जरूरत है समय की। जिस आध्यात्म को हमने बिल्कुल धकेल दिया था पीछे, उस आध्यात्म की जरूरत आज हमें महसूस हो रही। और जो युग दृष्टा होते हैं, युग सृष्टा होते हैं, वो भविष्य में आने वाली बात को पहले ही समझ लेते हैं। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये अनुभव किया कि शिक्षण संस्थाएं जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करती हैं, जो व्यक्ति में संस्कार डालती हैं,
उन शिक्षण संस्थाओं की शिक्षाएं अपूर्ण हैं। यद्यपि उनमें नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है, लेकिन केवल थ्योरिटिकली। नैतिकता का विकास, मूल्यों का विकास धीरे धीरे गिर रहा है। और आश्चर्य की बात है कि शिक्षण संस्थाएं इसको पूरा नहीं कर रही। आज बच्चा 3 साल तक घर में रहता है, माँ पिता, घर परिवार के सदस्य उसके टीचर होते हैं, लेकिन उसके बाद उसे बाहर की दुनिया में जाना होता है। सही पूछें तो जब तक बच्चा जागृत यानी जगा हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में समय बिता रहा है, ट्यूशंस में समय बिता रहा है। माता पिता के पास तो कितना, केवल जरूरतें पूरी करने, खाने सोने, उतनी देर घर में है बच्चा, बाकी सारा ज्ञान उसे बाहर मिल रहा है। तो ये जो एकांगी ज्ञान है, जो ये केवल हम भौतिकतावाद, आर्थिक संपन्न होने का जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, उसने हमारे जीवन के बेसिक आत्मिक सुख को छीन लिया। और सुख, और ये बिल्कुल कोई भी धर्म कहे, दर्शन कहे, शिक्षा कहे, व्यक्ति हर कार्य के पीछे एक ही उद्देश्य है, सुख और शांति। आज बच्चा भी सुख चाहता है, वो आत्मिक सुख नहीं समझ रहा, उसे भौतिक सुख चाहिए, संपन्नता चाहिए। तो जब ये कमी महसूस की गई कि शारीरिक बौद्धिक विकास हो रहा है बच्चे का, लेकिन जहां हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, बहुत गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। और ये कैसे पूरा हो? यद्यपि मोरल साइंस एक सब्जेक्ट था स्टडी सब स्कूल्स में, लेकिन उस मोरल साइंस में केवल मोरल बातें थी, कोई प्रशिक्षण नहीं था। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने इस विषय पे चिंतन किया, और इसी का प्रतिफल था जीवन विज्ञान, एक सर्वांगीण शिक्षण पद्धति जिसमें केवल शारीरिक और बौद्धिक विकास ही नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास, और केवल उपदेश या शिक्षा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण भी जिसमें शामिल किया गया कि हम केवल बातें करेंगे या सुनेंगे, उपदेश कुछ नहीं होगा, हमें प्रशिक्षण भी करना होगा, प्रायोगिक प्रशिक्षण, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो जीवन विज्ञान को अगर मैं परिभाषित करूं तो उसकी परिभाषा है, जीवन विज्ञान वो विज्ञान है जो हमें जीवन के तत्वों की जानकारी देता है, और जीवन के जो मुख्य तत्व हैं, मूल तत्व हैं, उनके प्रशिक्षण की भी शिक्षा देता है, थ्योरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। और उस प्रशिक्षण के बाद हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करें, अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, उसका भी अनुप्रायोगिक हमें शिक्षण देता है, जानकारी देता है। और जिसका प्रतिफल हमें क्या मिलता है? एक संतुलित व्यक्तित्व, सर्वांगीण व्यक्तित्व और संतुलित जीवन। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विकास संभव होता है। तो इस तरह से जीवन विज्ञान की जो पद्धति है वो एक सर्वांगीण पद्धति है, जिसका मुख्य लक्ष्य है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण। इसको हम जानते हैं, जो जीवन के मुख्य तत्व हैं उनके बारे में जानकारी। तो जीवन के मुख्य तत्व 7 बताए गए: शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चेतना। इन 7 तत्वों का समवाय है हमारा जीवन। तो जब इन 7 तत्वों को हम देखते हैं तो उसमें से 3 या 4 तत्व हमारे सामने है। कौन कौन सा? शरीर, श्वास, मन और भाव। इन चारों को हम जानते हैं, है ना? जानते हैं, अनुभव करते हैं, इनकी व्याख्या भी हम कर सकते हैं। तो ये जो 4 तत्व हैं जिन्हें हम जान रहे हैं, इनका विकास कैसे करें, ये बिल्कुल विज्ञान की बात है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये बात, इनके द्वारा हम शरीर, श्वास,
मन और भाव इनको जान सकते हैं, इनको कैसे और सुधारें, कैसे इनमें परिवर्तन लाएं, ये हम जान सकते हैं। लेकिन इनका जो मूल आधार है वो है प्राण, हमारी जीवनी शक्ति, जिसे विज्ञान नहीं मानता। और हमारे प्राण का संतुलन हमारे समग्र स्वास्थ्य का आधार है। अगर हमारा प्राण संतुलित नहीं है, हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है वो अगर हमारे शरीर में संतुलित नहीं है, तो न हम शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं, न मानसिक और न भावनात्मक और न ही आध्यात्मिक। तो इस प्राण की जानकारी हमें विज्ञान नहीं देता, वो हमें अध्यात्म देता है। दूसरा जो मैंने एक तत्व बताया, कर्म, कर्म संस्कार, इसे भी हमें मानना ही पड़ता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसे रोना, हंसना, दुखी होना, सुखी होना, खाना पीना कोई सिखाता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो सीख के आता है। लेकिन उसे ABCD प्लस माइनस 1 2 3 4 सारी चीजें सिखानी पड़ती है हमें, बिना सिखाए वो नहीं सीखता है। तो ये जो मूल संस्कार है वो बच्चा अपने जन्म के साथ लाता है, यानी हमने जो जन्म लिया है इसका पास्ट भी कुछ, और जब पास्ट है, प्रेजेंट है, तो फ्यूचर भी निश्चित होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो पास्ट के संस्कार कह दूं या इन्हें मैं कर्म नाम दे दूं, इनका भी अस्तित्व हमें स्वीकारना ही पड़ता है। अगर हम अपने जीवन की संपूर्ण व्याख्या करते हैं तो हमें ऐसे कुछ तत्वों को स्वीकारना ही पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक कारण के रूप में हमारे साथ मौजूद है। और अंतिम तत्व चेतना। मैं कहूंगी कि इस दुनिया में मैक्सिमम लोग आस्तिक ही हैं, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है, कोई उसके किसी रूप को स्वीकार करता है, कोई उसके किसी रूप को स्वीकार करता है, और हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें एक आधार मानना ही होता है जिस आधार पे ये जीवन खड़ा है। मैं हूं, ये कौन अनुभव कर रहा है? कौन? हमें एक ऐसा तत्व स्वीकार करना ही पड़ता है जो आधारभूत है, और वो है चेतना। तो इस तरह से जो हमने ये 7 तत्व जाने, इन 7 तत्वों को जानना और इन 7 तत्वों का विकास करना, ये जीवन विज्ञान की पद्धति हमें सिखाती है। कैसे शरीर को स्वस्थ करें, उसका विकास करें, कैसे श्वास क्या है, क्या उपयोगिता है उसकी जीवन में, प्राण शक्ति क्या है, मन जो हर वक्त हमें परेशान करता है और इस मन के कारण हम दुखों से घिरे हुए हैं, क्या भाव, हमारी भावनाएं, भाव, इमोशंस, जिनको कंट्रोल नहीं करके हम अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भाव एक जो अद्भुत शक्ति मनुष्य को मिली, जिसको व्यक्त करने की भी शक्ति एक मनुष्य को मिली है, उन भावों को कैसे हम नियंत्रित करें, कैसे सकारात्मक भावों को बढ़ाएं और नकारात्मक को घटाएं, ताकि हम अपने जीवन को संपूर्ण अपने कंट्रोल में ले सके। अपने जीवन की शक्तियां जो वेस्ट हो रही भावों के कारण, अननेसेसरी इमोशंस, अननेसेसरी थॉट्स के कारण, उनको हम उस शक्तियों को बचा के हम कैसे उनको सकारात्मक दिशा में लगाएं, अपने जीवन की उन्नति में लगाएं। ये सारी बातें हमें जीवन विज्ञान सिखाता है। ये जो 7 तत्व हैं, इनकी जानकारी, ये क्या है, कैसे है, और इनकी क्षमताओं का कैसे विकास हो सकता है, इनकी थ्योरी भी और इनका प्रैक्टिकल। तो मूल बात ये हमें ये जानना है कि कैसे हम इन तत्वों को विकसित करें। उसके लिए बहुत ही सुंदर साधन दिए गए हमें, अहिंसा, अणुव्रत, अनेकांत और प्रेक्षक। अहिंसा, अहिंसा केवल धर्म है ऐसा नहीं, अहिंसा हमारे जीवन का आधार है। कहते हैं ना, संयम ही जीवन है और असंयम मृत्यु। बिल्कुल, अहिंसा संयम एक ही बात है, दो बात नहीं। अहिंसा विषय है जिसको साधने के लिए हमें संयम की आवश्यकता है। संयम, तो हमारे पास कार्य करने के लिए 3 चीजें हैं, शरीर है, भाषा है और मन है ना। इसके अलावा और कोई चौथी चीज हमारे पास नहीं। यही 3 चीजें हमारे एक व्यक्ति के स्तर पर मैं बताऊं तो हमारे पास ये 3 ही चीजें जिनसे हम क्रिया करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं।
तो इन 3 चीजों को संयमित करना और संयमित करके सही दिशा में इनको ले जाना, ये हमारे जीवन के विकास का, जीवन की विकास का ही और जीवन को ऊंचा उठाने का मूलभूत उपाय। तो हम इनको कैसे संयमित करें, क्योंकि असंयम जब जीवन में आता है तो क्या होता है, हम मूल से हट जाते हैं और केवल ऊपरी बातों में उलझ जाते हैं और अननेसेसरी हम हिंसा करते चले। प्रवृत्ति भी आप अननेसेसरी करोगे, ऊर्जा जाएगी और उसका फल आपको कम मिलेगा। तो व्यवहारिक प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्तियों को कैसे कम करें, संयम करें, उनको सही दिशा में ले जाएं, इसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने हमें दिया अणुव्रत। अणुव्रत जो स्वयं और हमारे वातावरण, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति अपनी वस्तुओं के साथ और व्यक्ति अपने वातावरण के साथ कैसे संतुलित और संयमित और समायोजन करके जी सके, उसके लिए हमें सिद्धांत मिला अणुव्रत। अणुव्रत यानी छोटे छोटे ऐसे नियम जो हमारे अपने लिए भी हैं और हमारे से जुड़े हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ भी, हमारे से जुड़े हुए वस्तुओं के साथ भी और हमारे साथ जुड़े हुए इस वातावरण के साथ भी। उन छोटे छोटे नियमों को अपनाकर हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर असीमित कोई भी चीज हो ना, उसको व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल है, और जहां व्यवस्था नहीं है वहां प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका अन्य कार्य क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, अगर व्यवस्था नहीं, नियम नहीं, तो प्रोग्रेस नहीं, सफलता नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टि से हमें दिया गया अणुव्रत। इस अणुव्रत की चर्चा हम एक दिन करेंगे, दूसरे दिन और इसी त्रिदिवसीय कार्यक्रम में एक दिन है रखा गया है विषय। तो अणुव्रत, छोटे छोटे नियम, स्वयं आपको स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन करना, ये है अणुव्रत। तो प्रवृत्ति को कैसे संयमित करें, इसके लिए हमें अणुव्रत दिया है। दूसरा है अनेकांत। मैंने कहा ना, हमारे पास 3 साधन है, शरीर, वाणी और मन। अब वाणी को नियंत्रित, वाणी क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण। हमारे विचार भी भाषा के द्वारा भी व्यक्त होते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार भी हमारा इस भाषा की वजह से है। तो हम कैसे अपनी वाणी को नियंत्रित करें, तो एक मौन, अनेकांत, हमारे विचारों की जो हिंसा हो रही है। अब आश्चर्य है कि विचारों की भी हिंसा, बिल्कुल। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अपने विचार थोपना चाहता है, एक देश दूसरे देश पे अपने विचार थोपना चाहता है। ये जो विचारों के प्रति आग्रह है, ये हमारे संघर्ष का मूल कारण। चाहे वो व्यक्ति के बीच संघर्ष हो, चाहे व्यक्ति का समाज के साथ संघर्ष हो, चाहे एक देश का दूसरे देश के साथ संघर्ष। आज युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, किन बातों का मतभेद, विचारों का मतभेद है, और वही मतभेद क्या कर रहे हैं, युद्ध। आज घर में भी लड़ाई होती है, ये नहीं कि तुमने ज्यादा खा लिया मैंने कम खा लिया, विचारों की लड़ाई। मैंने कह दिया ऐसा करना सही है और दूसरा कह रहा है ऐसा करना नहीं। तो ये जो विचारों की हिंसा है, इससे बचने का एक अद्भुत साधन है अनेकांत, जो कहता है सापेक्ष, किसी भी सत्य को जानने के लिए सापेक्ष दृष्टिकोण चाहिए। एक अपेक्षा से हर कोई सही है, लेकिन अपेक्षा, अगर आज आप कहोगे कि भाई मंजू जी बहुत अच्छे वक्ता है, और अगर मुझे बिठा दिया जाए कि आप किसी प्रेक्षा धन और जीवन विज्ञान को छोड़ के किसी और विषय पे आके बोलिए, तो क्या रहेगा, मेरा वक्तापन सारा ढीला हो जाएगा ना। आप कहोगे ये क्या कर दिया, लगता है आज मंजू जी पढ़ के नहीं आए या समझ के नहीं आए। तो सापेक्ष है, हर चीज सापेक्ष है। तो एक अपेक्षा से जो चीज सही है, वो एक अपेक्षा से गलत भी हो सकती है। तो किसी भी सत्य को संपूर्ण जानने के लिए हमें अनेक दृष्टि चाहिए, यही अनेकांत है। तो वैचारिक, हमारे विचारों में हमें अनेकांत को लाना, प्रयोग में, केवल थ्योरी नहीं। जैसे मैं प्रायोगिक प्रशिक्षण बता रही हूँ कि व्यवहार में, अपने जीवन में आप अणुव्रत अपनाइए,
अपने जीवन में आप अनेकांत अपनाइए। और जहां भावनात्मक और मानसिकता का सवाल है तो उसके लिए प्रेक्षा ध्यान। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जगह जगह कहा है, प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है भावनात्मक परिवर्तन। क्योंकि ये सिंपल एक इक्वेशन है, जैसे हमारे संस्कार है, कर्म है, उसी के अनुरूप हमारे भाव पैदा होते हैं। और जैसे भाव वैसे भीतर के श्राव या रसायन, और जैसे रसायन वैसे ही हमारे विचार, जैसे विचार वैसा व्यवहार। तो ये जो इक्वेशन है, जैसे भाव वैसा श्राव, जैसा श्राव वैसा व्यवहार, ये जो इक्वेशन है, इसका मूल आधार क्या हुआ? भाव। भाव जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो बीच की एक बिंदु है, जो 7 तत्व आपको बताए गए, उसमें सबसे बीच का है मन। क्योंकि हम इसी स्तर पे जी रहे हैं, हम बहुत बार भावों को पकड़ नहीं पाते हैं, वो प्रकट हो गए हैं हमारे विचारों के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, तब हमने उन भावों को अनुभव किया। तो मन बीच की वो चीज है जो बाहर से विषयों को ग्रहण कर रहा है और भीतर से भावों को प्रकट कर रहा है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए जो है, केवल बातों से नहीं होगा, उसके लिए आपको अणुव्रत और अनेकांत भी अपनाना है बाहर से, तो भीतर से अपने भावों को भी नियंत्रित करना है। अब वो भाव हमारे शरीर पे प्रकट हो, उसके पहले उन्हें रोक लेना बुद्धिमानी। प्रकट होने के बाद तो सब काम खत्म है ना, तीर कमान से निकल गया है अब कोई, लेकिन उन भावों को उसके पहले ही रोक लेना। तो उन भावों को रोकने के लिए जहां मन के स्तर तक हम विज्ञान की बात करेंगे, वहीं हम भावों के कर्मों के स्तर पर अध्यात्म को जोड़ेंगे। तो अध्यात्म और विज्ञान का जब संयोग है, तभी एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास संभव। और जीवन विज्ञान हमें एक संपूर्ण पद्धति है अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की। और जब एक व्यक्ति तैयार हो जाएगा, तो अगर एक व्यक्ति तैयार होता है, तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। एक व्यक्ति अगर तैयार हो जाता है, तो वो क्या करेगा? अपने परिवार को देगा, अपने समाज को देगा। और जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र है, जैसे कि मैं कह रही हूं कि अगर एक जीवन विज्ञान का प्रशिक्षक तैयार होता है, तो वो दूसरे जीवन विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी पढ़ाएगा। साथ ही साथ वो अन्य क्षेत्रों में भी, अगर परीक्षा ध्यान उसके जीवन में उतर गया है, तो परीक्षा ध्यान के लिए तो हम देखिए अन्य एक मेडिकल साइंस में भी इसका प्रयोग हो रहा है। आप देख रहे हो जगह जगह शिविर लगते हैं, जहां कैसे शारीरिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे उसमें आसन, प्राणायाम और परीक्षा ध्यान जोड़े हम, ताकि हमारा शारीरिक विकास हो। इसके अलावा मानसिक चंचलता कम कैसे हो, तो ध्यान के विभिन्न प्रयोग करवाए जाते हैं। कैसे हम भावनात्मक नियंत्रण करें, उसके लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग बताया जाता है, लेशा ध्यान के प्रयोग बताए जाते हैं। तो ये जो भावनात्मक स्तर पर बदलना, यानी जड़ में पानी डालना, जड़ को सींचना, और जड़ में अगर कुछ बीमारी लग गई है तो उसको ठीक करना, ये है काम परीक्षा ध्यान का। तो ये केवल शिक्षण पद्धति है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये शिक्षण पद्धति है, और क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे पीएचडी तक इस विषय में करवाई जाती है जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। तो ये शिक्षा के लिए भी है और एक आम आदमी के लिए परीक्षा ध्यान के रूप में, अणुव्रत के रूप में, जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है या डिग्रीज नहीं ले रहा है इस फील्ड में, उसके लिए भी हमारे जैन तेरापंथ धर्म संघ में, जैन विश्व भारती में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, अणुव्रत का, परीक्षा ध्यान का, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, जगह जगह कार्यशालाएं चलती रहती हैं। तो उनसे जुड़ के भी हम इस ज्ञान को ले सकते हैं। तो आज जीवन विज्ञान क्या है, क्यों है, इससे क्या हो सकता है, इसके लिए, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी। हमारे साथ सुनीता जी भुतोड़िया जुड़ी हुई हैं, जो अभी जीवन विज्ञान में एमए कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी
कि वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, उसके बाद हम एक छोटा प्रयोग भी करेंगे। सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मैंने प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 2018 में किया और मैं रेगुलरली ध्यान करने लगी। फिर मंजू मैम ने मुझे जीवन विज्ञान करने को कहा। ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जीवन विज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को और सुलभ और सुंदर बना लिया। जीवन विज्ञान में धर्म का विकास, नैतिकता का विकास और अध्यात्म का विकास कराने वाला है। मैंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी लड़ाई इसके कारण ही मैं जीत पाई। मुझे 2020 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। 1 मिनट के लिए पूरी दुनिया हिल गई, पूरा परिवार डर गया और सहम गया। क्योंकि मैं 2018 से ध्यान कर रही थी, मेरा मनोबल बहुत मजबूत रहा। इससे परिवार का मनोबल भी बना रहा। बीमारी के कारण आदमी फिजिकली तो हिलता ही है, मेंटली और इमोशनली भी हिल जाता है। ध्यान के कारण मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रही। इसी कारण ट्रीटमेंट पूरी तरह ठीक तरह से हो गया। इस दौरान मैंने बहुत ध्यान किया अपने शरीर पर, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, कि सारे विजातीय तत्व मेरे शरीर से निकल जाएं। और प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा है प्रेजेंट में रहना। मेरे ट्रीटमेंट के दौरान मैंने आगे के बारे में नहीं सोचा और प्रेजेंट में रही। इससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। इस बीच मुझे कोविड भी हो गया था। इस दौरान भी मैंने बहुत ध्यान किया और मैं बहुत इजीली इससे निकल गई। और नियमित आसन और प्राणायाम करने से मेरा स्वास्थ्य और भी ठीक हो गया। पहले मुझे शॉपिंग करने में, गॉसिप करने में या इधर उधर घूमने में बहुत मजा आता, पर ध्यान करने के बाद अब मुझे ये सब चीजें वेस्ट ऑफ टाइम लगती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम पॉजिटिव चीजों में लगाऊं, ध्यान करके या अच्छी बुक्स पढ़कर। अब मुझे कोई जल्दी से कोई बात हर्ट नहीं करती। मेरी सहनशीलता काफी हद तक बढ़ गई है। मेरी आसक्ति काफी कम हो गई है। मेरा गुस्सा कम हो गया है। किसी की प्रोग्रेस मुझे चुभती नहीं है। मेरा ईर्ष्या भाव काफी कम हो गया है। तो ये करने से मेरी लाइफ में काफी शांति और काफी बैलेंस आ गया है। जीवन विज्ञान की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो काम करने के बाद जितना टाइम मिलता है, मैं अपना सारा टाइम उसकी पढ़ाई में लगाती हूँ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है मेरी लाइफ के लिए। मैं उल्टी पुल्टी चीजों में नहीं उलझ रही हूँ। जीवन विज्ञान में हमें काफी संप्रदाय के बारे में जाना। इससे मुझे जैन दर्शन को और अच्छे से जानने का मौका मिला। 12 भावनाओं के बारे में जाना। ये जाना कि भाव शुद्धि ही भव शुद्धि है। अपने भावों को निर्मल करते जाना है। अब अगर किसी के बारे में बुरा विचार आता है तो दूसरे ही क्षण में अपने आप को ठीक करती हूँ। ये सब जीवन विज्ञान के कारण ही हुआ। जब हम जीवन विज्ञान की क्लासेस कर रहे थे, हमारे साथ काफी बंगाली स्टूडेंट्स थे। थोड़े दिन क्लासेस करने के बाद ही काफी लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया। उन्हें ये समझ में आ गया कि सारे जीव समान हैं। हमने 4 प्रकार के ध्यान के बारे में जाना। जीवन में हमें आर्त और रौद्र ध्यान को कम करना है और धर्म और शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर होना है। अपने जीवन को, आत्मा को परिष्कृत करना है। अपने आचार, विचार और व्यवहार को जीवन में ठीक करना है। यही हमने जीवन विज्ञान से सीखा। घर में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है किसी की बात हमें समझ नहीं आती। ऐसी स्थिति में भी मैंने उनके पर्सपेक्टिव से बात को समझने की कोशिश की। लाइफ और घर में इससे बैलेंस रहा। मेरी डॉटर का सिंगापुर में एडमिशन हो गया था, बहुत ही अच्छी रेनाउंड यूनिवर्सिटी में। मेरा बहुत मन था कि वो वहां जाए, पर उसने जाने से मना कर दिया। 2-3 दिन तक मुझे बहुत दुख हुआ। फिर चौथे दिन इस बात से मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया। अब ये बात मेरे मन में खटकती नहीं है और ये शायद ध्यान के कारण ही पॉसिबल हुआ। नैतिकता, अनुव्रत,
अनेकात्वाद को अपने जीवन में अपनाकर इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। जीवन विज्ञान एक जीवन जीने की कला है। जीवन विज्ञान हमारे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व मतलब जो स्वयं के प्रति जागरूक हो और दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। वैज्ञानिक यानी जिसमें सत्यनिष्ठा हो, प्रयोग धर्मता हो, साहस हो, बुद्धि और प्रज्ञा का संतुलन हो। आप सब भी जीवन विज्ञान को अपने जीवन में उतारकर और भी सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित बना सकें, इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। हमने अनुभव सुना सुनीता जी से, ये बिल्कुल सच है क्योंकि ये कोलकाता से ही है और ये एमए की स्टूडेंट है हमारे। तो जीवन विज्ञान वास्तव में अगर हम जानते हैं और प्रयोग भी करते हैं तो निश्चित जीवन में बदलाव आता है। तो जीवन विज्ञान का एक प्रयोग स्टूडेंट्स को करवाया जाता है रेगुलर। तो आइए आज हम भी वही प्रयोग करते हैं। ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का, जिससे हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो, हमारी बुद्धि और स्मृति का विकास हो। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि। शांत कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, शिथिल हो रहा है, हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। श्वास को मंद करें, मंद और मंद।
मन और मन। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाओ। चोटी का स्थान ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ पीला रंग। अनुभव करें पीले रंग के परमाणु आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं। मस्तिष्क पीले रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। पीले रंग के परमाणु पूरे मस्तिष्क में फैल गए। अनुभव करें ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे। बुद्धि और स्मृति का विकास हो रहा है। अनुभव करें मेरी बुद्धि और स्मृति का विकास हो रहा है। प्रज्ञा का जागरण हो रहा है। प्रज्ञा का जागरण हो रहा है।
2-3 गहरे लंबे श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता से। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने मंजू जी हमें जीवन विज्ञान के बारे में, इसके मूल जो सिद्धांत और इसके वैज्ञानिक जो पक्ष है उसको भी आपने उजागर किया। और सुनीता जी ने अपने अनुभव जो शेयर किए वो साझा किए। बहुत ऐसे अनुभव बहुत से लोगों के हुए हैं। मैं खुद भी ऐसे अनुभवों से गुजरा हूँ। अपनी बीमारी को अनुप्रेक्षा के द्वारा ठीक करना, ऐसे अनुभव हम बहुत लोगों से हम सुनते भी हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उनसे परिचित हैं। उनकी जीवन शैली कैसी थी उनके बारे में हम सब जानते हैं। उनके नाम के साथ 3 अक्षर जुड़े हुए हैं। 3 अक्षर है APJ, APJ अब्दुल कलाम। ये 3 जो अक्षर है, ए से अनुव्रत, पी से प्रेक्षा ध्यान, जे से जीवन विज्ञान। उन्होंने इन 3 अक्षरों को अपने नाम के साथ न केवल जोड़ा बल्कि उन्हें अपनाया, जिया। उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी के बहुत करीब थे। महाप्रज्ञ जी के साथ मिलकर एक पुस्तक भी आपने लिखी। तो APJ, ये 3 अक्षर हमें याद रखने हैं। अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान। इन तीनों अक्षरों को आप याद रखिए और इन्हें अपनाइए जीवन में। तो सही मायने में हम जीवन विज्ञान जीने की कला हम सीख पाएंगे। तो अभी हमारे साथ रमेश जी पटावरी भी जुड़ चुके हैं। मैं रमेश जी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया 1-2 मिनट आप अपने विचार प्रकट करें, फिर हम अन्य हमारे भाई बहन भी है उनको भी हम सुनेंगे। रमेश जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय अनुव्रत। जय अनुव्रत। श्री का विषय कि आनंद जी भाई साहब ने कल ही सूचना कराई कि MP के जो MP
फिटनेस क्लास चलता है, मुझे इसके बारे में मालूम तो है काफी समय से। और आज सहज ही सहयोग मिला कि जीवन विज्ञान दिवस के अवसर पर ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों ने अलग रूप से भी रखी, और जिसमें मंजू जी सिपानी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आज उपस्थित है। आप सभी का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। मेरा पहला अवसर है कि मैं इस व्यवस्था को, जिम्मेदारी को लेने के बाद में जीवन विज्ञान दिवस के इस अवसर पर किसी कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूँ। बहुत ऐसा अवसर है जो हम सब के लिए वर्षों से एक सपना रहा है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो शिक्षण जगत को या मानव जीवन को जगत को जो जीवन विज्ञान के रूप में अवदान दिया है, उस अवदान को जन जन तक पहुंचाना, और जन जन तक पहुंचाने से पहले स्वयं जीवन विज्ञान के जो प्रयोग हैं, जिसको हम साइंटिफिक कंसेप्ट के रूप में जानते हैं, उनको अपनाकर स्वयं का जीवन हमारा उन्नत बने, स्वयं का जीवन एक अच्छे रूप में स्वस्थ जीवन हमारा बने। और आप सभी वर्षों से, आनंदमल जी भाई साहब ने कहा कि पिछले शायद 10 साल से ये क्लास ऑफलाइन चल रही थी, लेकिन कोरोना के बाद ये ऑनलाइन चल रही है। तो समय के साथ बदलना भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आनंद जी भाई साहब, खूब खूब बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप जीवन विज्ञान को जी रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन विज्ञान के लिए काम करना एक अलग बात है, लेकिन जीवन विज्ञान को स्वयं जीना बहुत बड़ी बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी हमेशा कहते थे कि दूसरों से पहले स्वयं का भला करें, स्वयं के लिए जीना सीखें। और अगर हम स्वयं जीना सीख गए तो दूसरों को जब जीने की बात हम कहेंगे, जब बात जीवन विज्ञान के बारे में बताएंगे, तो निश्चित तौर पर वो हमसे आकर्षित होंगे, क्योंकि इंसान के बोलने से ज्यादा उसका आचरण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप ये प्रयास खूब वर्षों से कर रहे हैं। खूब खूब मंगल कामना आपकी पूरी टीम के लिए। और कभी भी मेरे लिए कोई भी आपका आदेश हो तो मुझे आप जरूर बताएं, मैं आप सबके साथ जितना हो पाएगा सहयोग करने का प्रयास करूंगा। सभी जितने भी आज संभागी हैं, आप सबको खूब खूब धन्यवाद कि आप इस उपक्रम को जी रहे हैं, और ये क्रम निरंतर चलता रहे, और हमारे माध्यम से अन्य लोगों के जीवन में भी जीवन विज्ञान के जो शानदार प्रयोग हैं, जिससे इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इन प्रयोगों को लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। सबके प्रति खूब खूब शुभकामना। जय जिनेंद्र। मंजू जी, मैं आज थोड़ा सा मेरा सुबह का रूटीन की वजह से मैं आपको सुन नहीं पाया। वैसे आपके बारे में मैंने काफी बार सुना है, ये एक बहुत ही प्रखर वक्ता, और वक्ता के बारे में एक बात कही जाती है कि दिल और दिमाग दो तरह से लोग बात करते हैं, और दिमाग की बातें लोगों तक पहुंचती कम है, लेकिन जब दिल से कोई बात करता है तो वो बातें बहुत अच्छे से दिलों तक पहुंच जाती है। और लक्ष्य भी ये होना चाहिए कि हम बात दिल से करें, और दिल से बात तभी निकलती है जब हम उस चीज को स्वयं आत्मसात करते हैं। सबको मंगल कामना। कभी अवसर मिलेगा तो आपको भी सुनने का मेरा जरूर भाव है, और कभी कलकत्ता आने का अवसर रहता है तो वहां भी, अब क्योंकि व्यवस्था से जुड़ा हूँ तो जीवन विज्ञान के साथियों से जुड़ने का, उनके साथ मिलने का अवसर रहेगा ही। मैं जरूर आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। रमेश जी, आप जीवन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जीवन विज्ञान के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, और गुरुदेव के प्रति अथाह श्रद्धा भाव, हमारे जीवन विज्ञान के जितने भी कार्यकर्ता है लगभग सभी से मैं परिचित हूँ। रूबरू मिलना भी होता है कभी कभी, लेकिन सबके बारे में जानता जरूर हूँ। तो आपका जीवन भी, आप भी जीवन विज्ञान को जी रहे हैं, और किस तरह से समर्पित भाव से आप कार्य कर रहे हैं हम सभी जानते हैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे छोटे से निवेदन पर, आप इतनी व्यस्त जी आपकी दिनचर्या में से समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी हम हमारे जो आपके बारे में अगर एक बात कहूँ कि मैं, आपका पूरा तो जीवन, जितनी शायद मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा तो आपने संघ के लिए काम किया होगा, तो निश्चित ही आपके साथ जुड़ना, आपके हर बात को मैं आदेश के रूप में मानता हूं। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, और आप सबके आदेश को हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि आपके आदेश के साथ मैं जुड़ सकूं, और आप सबके प्रति ये कामना करता हूं कि आज के बाद हमारा जीवन विज्ञान की जो हम चाहते हैं कि एक शिखरों तक पहुंचे, पूज्य प्रवर का योगदान है, हम सब प्रयासरत रहें, और उसमें आपका आशीर्वाद, आपके सभी जो साथीगण, आप सबका सहयोग निश्चित तौर पर हमें चाहिएगा। तो हम सब तैयार रहे कि हमें अब बड़ी उड़ान उड़नी है, तो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओम महाराज। तो आज हमने जीवन विज्ञान के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष के बारे में जाना।
अब हम इसके जो सूत्र है, हमारे सूत्रों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे पास 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसके सूत्रों के बारे में जानेंगे। अणुव्रत, जैसा कि मंजू जी ने बताया, अणुव्रत तो मुख्य रूप से समझना, अणुव्रत के बगैर हमें हमारे जीवन विज्ञान हो नहीं सकता। तो अणुव्रत क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी 2 दिन का समय है हमारे पास, और अलग अलग वक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी समय तो हमारा हो गया, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और अपने अनुभव हमारे साथ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और जीवन विज्ञान के बारे में बहुत से भाई ऐसे होंगे, भाई बहन जो पहली बार जीवन विज्ञान के बारे में सुना हो, तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अनम्यूट अपने आप को कर पाएंगे। सुचिता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज का विषय सर, जीवन विज्ञान। मंजू जी ने तो इतना अच्छी तरह से समझाया, उनका तो समझाने का तरीका बहुत सुंदर है ही। और जो सुनीता जी ने इतने पॉजिटिव तरीके से, जो अपने पे कैंसर हुआ, बाद में कोरोना हुआ, उससे भी ध्यान से प्रेक्षा ध्यान, अनुप्रेक्षा अंगीकार पे जो स्ट्रगल किया उन्होंने, जो पॉजिटिवली थिंकिंग उन्होंने बोले, बहुत सुंदर था सर, बहुत सुंदर। दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। सौरभ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे अभी जीवन विज्ञान के बारे में बहुत सारा, मतलब अभी जो प्रयोग करवाया उसके अंदर मुझे राइट पैर के अंदर घुटने का अभी थोड़ा सा लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अनुप्रेक्षा से और ये ध्यान किया तो इतना एक अनुचिंतन करते हुए उसमें बहुत रिलैक्स और फील महसूस होता है कि बहुत एकदम प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान तो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। बहुत बहुत चंदू जी दुग्गड़। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर, आनंद भाई साहब। और आज का जो ये जीवन विज्ञान का जो क्लास चला वो बहुत ही अच्छा चला। मंजू जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, और सुनीता जी ने भी जो अपने जो अनुभव बताए वो भी बहुत ही रियल में, मतलब उन्होंने अपनी थिंकिंग को ऐसे पॉजिटिव करके और अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने आप को मतलब स्वस्थ किया। और इसके साथ एक खास बात आज जो मेरे को जानने को मिली आपसे, जो APJ अब्दुल कलाम वाली, जो हमको पता नहीं था, लेकिन आज पता चला। अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। उन्होंने अपने नाम के साथ नहीं लगाया, उन्होंने अपनाया और जिया अपने जीवन में जीवन विज्ञान को। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। एक बार वापस पूरा सुनूंगी वीडियो, क्योंकि आधा थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, इसके लिए। वीडियो जरूर देखिएगा, शाम तक वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया था मंजू जी ने और सुनीता जी ने जो एक्सप्लेन किया। हमको सब पता भी होता है, फिर भी हम सब अपनी राह से भटक जाते हैं, पर जब ये सब हम वापस देखते हैं तो ऐसा लगता है सच में अपने आप को मोल्ड करना चाहिए जीवन अनुप्रेक्षा ध्यान से। और ये APJ का जो आपने बताया तो बहुत ही बढ़िया है। उसको क्या बोल सकते हैं, एब्रिविएशन बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो जरूर हमें अपनाना चाहिए अपने जीवन में। बहुत सुंदर, बहुत कुछ सीखने मिला। जय जिनेन्द्र। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। समय हमारा संपन्न हो चुका है, 5 मिनट अधिक हो गए हैं। क्षमा चाहूंगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सभी के आभारी हैं। आप भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े, विशेष रूप से मंजू जी, सुनीता जी, रमेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। MPK फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। आज अलका जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई है, गुरुदेव के दर्शन के लिए गई हुई थी और अभी वो रास्ते में सफर कर रही होगी शायद, तो कल शायद वो भी जुड़ेगी हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।